हरे कृष्णा। तो यहां बताया जा रहा है कि दक्ष पहले बहुत ही ईर्ष्या का भाव रखते थे शिव जी के प्रति, मतलब चुना भी ईर्ष्या के लिए किसको? शिव जी को। ऐसा क्यों होता? क्या है, जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो किसी सुपर टैलेंटेड व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। कोई अटरम पटरम चिगलू पिगलू से कौन ईर्ष्या करेगा? तो इसलिए होना भी चाहिए, कोई टक्कर का होना चाहिए ना, कोई सुपर टैलेंटेड व्यक्ति हो उससे करेंगे। क्योंकि दक्ष ही इज एक्सपर्ट, दक्ष ही इज अ किंग, और सब आते हैं उनके पास, सब देवी देवता आते हैं। तो इसलिए ईर्ष्या करने के लिए चुना भी तो किसको चुना? शिव जी को चुना। और के देवी देवता प्लीज, जैसे पौंड्रक के साथ भी यही था। पौंड्रक ने पूरी दुनिया के अंदर किसी से ईर्ष्या नहीं की। किससे ईर्ष्या की? कृष्ण से ईर्ष्या की। इसलिए उसने अपना नाम रखा था वासुदेव पौंड्रक। कहते ये नकली पौंड्रक है, सॉरी ये नकली है वासुदेव, असली वासुदेव तो मैं हूं। तो बिकॉज एक्चुअली ही वॉज वेरी टैलेंटेड तो था, लेकिन साथ साथ में जोकर भी था। तो उसने लेटर भी लिख के भेजा था भगवान कृष्ण को। कृष्ण ने लिखा, ए वासुदेव, तू नकली वासुदेव है, इस बात को स्वीकार कर ले, और ये तेरे जो आसपास है ना, ये शंख चक्र इत्यादि, त्याग दे इनको, नकली वासुदेव। भगवान ने कहा, तो भगवान ने इसको पढ़ा, इस पब्लिक में पढ़ा गया, सब द्वारकावासी के सामने पढ़ा गया। ये सब के सब लेटर पे हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। उसके बाद भगवान ने भी रिप्लाई उसको छेड़ने के लिए कि अरे तेरे जैसे टिटपुंजियों को तो मैं ऐसी निपटा देता हूं, बहुत जल्दी आएगा, तेरे को चील कौवे खाएंगे तेरे को। उसको छेड़ने के लिए भगवान ने बोल दिया। उसके बाद उसने कहा ठीक है, युद्ध हो जाए। उसके बाद पौंड्रक जो है, उसने देखा भी ये तो चीज़ 4 हाथ वाला है, तो कृष्ण तो फिर भी 4 हाथ होने चाहिए। तो कारपेंटर के पास गया, वो हाथ बनवाए, चक्र वगैरह बनवाए, बैटरी वाले था, चलने में तो चिड़िया, तो फिट किया। उसे कहते हैं टाइट पेच कसिए एकदम, हाँ एकदम, यहाँ अपने 2 हाथ और लगवाए, उनका रिमोट कंट्रोल, चक्का चल रहा है, हाँ चक्का चल रहा है। फिर आ गया सामने कृष्ण के, कृष्णा तू बहुत बनता अपने आप को है वासुदेव, नकली वासुदेव, ये देख मेरा चक्र अभी तेरे पास आता है। वो चक्र जो है, अब इससे क्या, ये तो लकड़ी की निकली हुई है, तो हाथ है, तो चक्र अपना दूसरे हाथ में लिया उसने, ये ले संभाल मेरे चक्र को, तो फेंक दिया, वो रास्ते में गिर गया वो। तो भगवान कृष्ण का तूने फेंक लिया अपना चक्र, कहता है तो क्या हो गया, गिर गया तो क्या हो गया, लेकिन तू तो नकली वासुदेव है, त्याग दे अपने इस चक्र को। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसको तेरे ऊपर ही त्यागता हूं। तो भगवान ने उसके ऊपर त्याग दिया। तो ऐसे लोग जो टैलेंटेड भी होते हैं, कुछ तो खैर पगलैट भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, तो अब एक सुपर टैलेंटेड व्यक्ति को चुनते हैं ईर्ष्या करने के लिए। तो वो दक्ष ने चुना, तो ईर्ष्या करने के लिए किसको चुना? शिव जी को चुना, ऐसा। पर ईर्ष्या ना इतनी सूक्ष्म होती है, ईर्ष्या को ना लोग जस्टिफाई भी कर लेते हैं। किसी का जब नुक्स निकाल रहे होते हैं ना, तो नुक्स निकालते हुए किसी का तो जस्टिफाई भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे में ईर्ष्या है, ये जो मैं बता रहा हूं ये तो शुभचिंतक होने के नाते बता रहा हूं, लेकिन होती क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का पता कैसे करें? बड़ा सिंपल है। अगर किसी व्यक्ति का गुणगान हो रहा है और जो उस गुणगान के अंदर लगा दे लेकिन, या उस गुणगान के आगे लगा दे इंग्लिश में बट, इसका मतलब ईर्ष्या है। देखो वो फला फला जी हैं, बड़े अच्छे हैं, उनमें ये गुण है, गुण 1 गुण 2 गुण 3, हाँ है, लेकिन का मतलब होता है ये अभी जो हुआ सारा चर्चा ये सब बकवास थी, अब जो बताने वाला हूं मैं ये है असली मान। ईर्ष्या, क्योंकि गुणगान सुना नहीं जाता है। जब कोई तरक्की कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो ईर्ष्या होती है वास्तव में। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनवी, ENVY, लेकिन वो ऐसे भी लिख सकते हैं NV, नो वैकेंसी। गोलोक वृंदावन के अंदर नो वैकेंसी। अगर किसी के हृदय में ईर्ष्या है तो सर आप वहीं पर रहने वाले हो, भले ही हम कितना साधना इत्यादि कर ले, लेकिन अगर ईर्ष्या है, अगर एक भी व्यक्ति को लेकर ईर्ष्या है, को बोले ज्यादा तो नहीं, सिर्फ ये बस, एक गोपेश्वर प्रभु से मेरे को ईर्ष्या है यार, इतना हम्बल को कैसे हो सकता है भाई? ईर्ष्या होती है भाई हमको तो इनको देख करके, है इतना बढ़िया मंदिर बना दिया, इतना बढ़िया क्या है सीलिंग वगैरह, ये इतने सुंदर डीटीज लाया, इतने सुंदर सुंदर भगवान बनाए जा रहे हैं, क्या है क्या है ये
ईर्ष्या सबसे ज्यादा काली भावना है, ईर्ष्या। इवन काम वासना भी जो है इतनी काली नहीं होती, सबसे काली भावना ईर्ष्या है। इवन आप देखो, जो इवन ट्रैक भी करना हो ना, काम क्रोध को तो व्यक्ति ट्रैक कर लेता है कि गुस्सा आ रहा है, मेरे को वासना फील हो रही है, लेकिन ईर्ष्या को तो ट्रैक भी नहीं कर पाते, इतनी सूक्ष्म होती है ये। तो इसीलिए इसको लोग जस्टिफाई भी कर लेते हैं, इसको ट्रैक भी नहीं कर पाते। और सारे जो अनर्थ हैं, सारे अनर्थ जितने भी हैं, उनके अंदर ईर्ष्या का छौंक तो लगा हुआ है। अगर लस्ट है तो वहां ईर्ष्या भी है, अगर क्रोध है तो उसके आधार में ईर्ष्या भी है। जैसे कि भगवान के धाम में जितने भी रस हैं, उन सारे रसों में जब भगवान की सेवा होती है, उन रसों का एक बेसिक फ्लेवर तो क्लियर है, सेवा। सेवा, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे वो साख्य रस हो, माधुर्य रस हो, कोई भी रस हो, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन सब में क्या है? सेवा 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 सेवा। और इस जगत के अंदर जितने भी कार्यकलाप हैं और जितने भी अनर्थ हैं, उनका एक बेसिक फ्लेवर तो है ये ईर्ष्या 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 ईर्ष्या। जैसे राइस हो ना, राइस हो, अगर टमाटो राइस, इमली राइस, लेमन राइस, फ्राइड राइस, लेकिन सब में कॉमन क्या है? राइस 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 राइस। फ्लेवर अलग अलग है हालांकि, लेकिन ये सब क्या है? राइस 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 राइस। उस तरह से आध्यात्मिक जगत के अंदर सब कुछ है सेवा 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 सेवा। चाहे किसी भी रस में सेवा करें, चाहे यशोदा मैया हो, वात्सल्य रस में सेवा करने वाली सेवा करती हैं, राधा रानी हो, वो भी कृष्ण की सेवा करती हैं, सखा हो, मधुमंगल इत्यादि, ये सबके सब सेवा करते हैं, मंडली भद्र, अर्जुन, सुदामा, श्रीदामा, सब सेवा करते हैं, दास रस में सेवा करते हैं। इसलिए ईर्ष्या बनी रहती है यहाँ पर। इसीलिए चैतन्य चेतामृत के अंदर आता है कि जिस तरह से जरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रस, दास्य रस, उसके बाहर का सर्कल सबसे अंदर है शांत रस, शांत रस के बाहर का सर्कल है दास्य रस, यानी दास्य रस के अंदर शांत रस भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाहर का रस कौन सा है? साख्य रस। साख्य रस के अंदर दास्य रस भी है और शांत रस भी है। इसके बाद फिर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के अंदर साख्य रस भी है, दास्य रस भी है और शांत रस भी है। और जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस के अंदर वात्सल्य रस, साख्य रस, शांत रस और दास्य रस और शांत रस, ये सारे रसों की क्वालिटीज भी हैं, प्लस माधुर्य रस की अपनी अलग क्वालिटीज भी हैं। उसी तरह से जगत के अंदर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का परवेक्टर रिफ्लेक्शन, सबसे अंदर का सर्कल है काम, उसके बाहर है फिर क्रोध। क्रोध के अंदर काम भी होता है। काम जब फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या बन जाता है? क्रोध। तो क्रोध के अंदर काम भी है, काम, क्रोध, लोभ। लोभ के अंदर काम भी है और क्रोध भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह के अंदर ये तीनों भी हैं। उसके बाद फिर आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी इंटॉक्सिकेशन, उसके अंदर ये बाकी रस भी हैं, काम, क्रोध, लोभ वाले, वो क्वालिटीज भी हैं। सबसे बाहर का जो सर्कल है मात्सर्य, ईर्ष्या। ईर्ष्या के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब की क्वालिटीज हैं इस ईर्ष्या के अंदर। सबसे सूक्ष्म और सर्वगुण संपन्न ईर्ष्या। ईर्ष्या जो होती है मतलब एकदम अंधा कर देती है, ऐसी होती है ईर्ष्या। प्रभुपाद जी के समय में एक समय श्री प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको बहुत अच्छा सा कुर्ता ला के दिया था, एक शर्ट ला के दी थी एक्चुअली। तो उनका एक मित्र था, वो ना प्रभुपाद जी की उस शर्ट को देखकर बड़ा अनकंफर्टेबल था, तो अक्सर ताने मार रहा था। प्रभुपाद जी ने देखा ये एक शर्ट को देख करके इतनी ईर्ष्या है इसके अंदर, तो प्रभुपाद ने शर्ट उतार करके उसको दे दी, कहते ये पीपल एनवियस। जैसे प्रभुपाद जी को अक्सर, जब प्रभुपाद जी ही बिकेम सो सक्सेसफुल ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो उनके कुछ गुरु भाई जो उनसे ईर्ष्या करते थे, ये दिखाने के लिए हमें ईर्ष्या नहीं है, हमें ईर्ष्या नहीं है, तो इनवाइट करते थे लेकिन वेलकम करने के लिए नहीं जाते थे। ये दिखाने के लिए हम भी कुछ हैं, हम भी सेठ जी हैं, हम भी ताऊ जी हैं, तो सिर्फ सेवकों को भेजा करते, जाओ 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 तुम लोग जाके वेलकम कर लो, आए हुए हैं वो भक्ति वेदांत महाराज, नॉट श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत महाराज वो आए हुए हैं। तो जब प्रभुपाद देखते थे, उनको पता लगता था फला फला मेरी ईर्ष्यालु गुरु भाई ने मेरे को इनवाइट किया है, प्रभुपाद जी अंदर जाते नहीं थे, धन्यवाद। एक तो ऐसा भी जगह जहाँ भक्ति मार्ग की समाधि भी है, तो भक्तों ने बोला, शिष्य ने बोला, गुरुदेव चलते हैं हम लोग दर्शन करके आते हैं, आपके गुरु महाराज की समाधि वहाँ पर। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे गुरु वहाँ नहीं रहते, मेरे गुरु मेरे हृदय में रहते हैं।
माई गुरु महाराज लिव्स इन माई हार्ट, गाड़ी बढ़ाओ आगे। सो ही डिड नॉट गो टू दैट प्लेस। ऐसा तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है कभी भी सफलता देखकर की प्रशंसा नहीं कर पाता है, बल्कि जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं ना, अगर वो कोई मुसीबत में फंसेगा बड़ा खुश हो जाएगा, ये बढ़िया हुआ, अरे अपने कर्मों के फल तो सबको भोगने पड़ते हैं, हाँ बहुत बन रहे थे, हाँ। तो इसीलिए जिसके प्रति ईर्ष्या होती है, अगर वो कभी मुसीबत में फंसेगा, अरे देखो खुशियों की लहर छा जाती है उस व्यक्ति के हृदय के अंदर, ये आज अपनी असली औकात में आया है, हाँ। So that's the nature of ईर्ष्या। भक्ति समारोह के समय में there are people who are envious of him। जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण जो थे, स्मार्त ब्राह्मण, उस वक्त के जो उनसे ईर्ष्या करते थे। तो उस वक्त नवदीप मंडल परिक्रमा जब निकला करती थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, हमारे प्रभुपाद जी गुरु महाराज, उस वक्त 10,000 लोग नवदीप मंडल परिक्रमा में आया करते थे। 10,000 उस समय में। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। 10,000 लोग। तो अब इनकी दुकानदारी तो बंद हो गई, जिनके यहाँ लोग जाया करते थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जिनका पोस्ट पेड कनेक्शन है। एक होता है प्री पेड, एक होता है पोस्ट पेड। हाँ, जहाँ दान दो, ब्राह्मण को दान दोगे तभी तुम्हारा जीवन सिद्ध है, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क। हाँ, अब इनके यहाँ तो लोगों ने जाना बंद कर दिया। जाते कहाँ पर हैं? जाते हैं तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास जाते हैं। ईर्ष्या। तो इसीलिए जब नवद्वीप के अंदर जितने बाकी दुकानदारी थी, सबके यहाँ कोई मंदिर वगैरह में कोई जाता नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, नवद्वीप मंडल परिक्रमा जब इनकी हो रही थी तो इन्होंने उनके ऊपर पत्थर का पथराव किया, टमाटर फेंके, गोबर फेंके, ये सब पथराव वगैरह हुआ, लाठियां वगैरह फेंकी इनके ऊपर। इस प्रकार से कई सारे भक्तों को इंजरी भी आई, लेकिन भक्ति सिंह महाराज ने बोला नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, विल नॉट रिटेलिएट। और रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, जितने भी वहां के अखबार थे, जितने अखबार वाले थे, ये सब के सब जो थे भक्ति सिंह महाराज श्री प्रभुपाद जी को बिके हुए थे। इसे उन्होंने इस खबर को छापा, फला फला कर्मकांडी ब्राह्मणों ने वैष्णव भक्तों के ऊपर परिक्रमा के दौरान आक्रमण किया। जी हाँ भाई और बहनों, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। एक तो पहली दुकान खराब, ऊपर से दुकान और खराब हो गई कर्मकांडी ब्राह्मणों की। वाई? बिकॉज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद डिड नॉट रिटेलिएट। भक्ति महाराज का खैर बहुत यश था। भक्ति सिंह महाराज की ट्रेन जो थी, जिस ट्रेन में वो चढ़ा करते थे, वो कभी टाइम से पहुंच नहीं पाती थी। ट्रेन को बोले गाड़ी ना पहुंचे, समझ में आता है यार ट्रेन, क्योंकि जब वो ट्रेन कहीं जाया करती थी, रास्ते में मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स ट्रेन को रुकवाया करते थे। कहते इसी ट्रेन में जा रहे क्या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हमको उनके दर्शन करने हैं। ट्रेन रुकेगी, जिस स्टेशन में वो शेड्यूल नहीं है, उनके नीचे उतारा जाएगा, उनके पांव धोए जाएंगे और कीर्तन होगा। और नाचे कौन? ये ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स डांस किया करते थे, हरि बोल हरि बोल। दैट वाज द फेम ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। वाव! तो ईर्ष्या करने वाले भी होंगे, यस। तो इसलिए ईर्ष्या इतना अंधा कर देती है व्यक्ति को, अरे माय गॉड। पर जगत के अंदर देखते हैं ईर्ष्या तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ईर्ष्या का भला ये रूट कॉज क्या है? प्रभुपाद जी बोला करते थे ईर्ष्या का रूट कॉज है कि अल्टीमेटली हमारी ईर्ष्या किससे है? कृष्ण से, कृष्ण से। इसे आप देखिए, अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर भगवान को एंजॉयर नहीं बताया गया, भगवान को सिर्फ महान बताया गया। महान है, वहां है, जन्नत में रहते हैं, वहीं पॉपकॉर्न खाते हैं, वहीं रहते, नीचे नहीं आते, ऊपर ही रहना, हूरें हमारी हैं, तुम वहीं पर रहो चुपचाप। तो इसीलिए भगवान को ऊपर ही रखते हैं वो। गॉड इज नॉट डिस्प्लेड और मेंशन डिस्क्राइब्ड एज इंजॉयर। जैसे कोई इंजॉयर की बात करता है ना, ईर्ष्या आती है, ये क्यों एंजॉय कर रहा है यार, ये क्यों एंजॉय कर रहा है हमारा, हम तो एक के साथ नहीं कर पा रहे यार, ये तो बंदा 10,000 करोड़ गोपी के साथ कर रहे हैं यार, बहुत ईर्ष्या हो रही है। तो 16,108 पत्नियां, माय गॉड, अपनी तो एक है यार, वो भी बीच में एक बार FIR दर्ज कराने चली गई थी। इसकी 16,108 यार, एक भी नहीं जाती यार FIR दर्ज कराने के लिए यार, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? एक प्रोफेसर था, मिला प्रभुपाद जी से, स्वामी जी, आई एम मोर मॉरल देन योर कृष्णा, आई एम मोर मॉरल। प्रभुपाद ने कहा कैसे? बिकॉज आई गॉट वन वाइफ, योर कृष्णा हैड 16,000 वाइव्स।
so I am more moral. Prabhupada ne kaha, it means you are a rascal, you are a rogue. Swami, how can I say that I am a rogue? I'm a rascal. I got one wife. Your Krishna has 16,000 wives. Prabhupada ne kaha, all women in this world belong to Krishna and you are keeping one woman with you. So you are a thief, you are a rascal, you are a rogue. सारी स्त्रियां किसकी हैं? कृष्ण की. और तूने एक अपने पास रखी हुई है. काइकू. ईर्ष्या है, ईर्ष्या. एक समय श्री राधा गोविंद महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो महाराज क्लास दे रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहता महाराज जी ये बताइए, ये कृष्ण ने रासलीला में इतनी लड़कियों के साथ डांस क्यों किया? महाराज बोले तुम्हारी बहन के साथ नाचे क्या? तुम्हारी मां के साथ नाचे. जिनके साथ नाचे, जब उनको समस्या नहीं है, तुमको क्यों समस्या है? क्योंकि तुम्हारे साथ नाचने के लिए तुमको एक भी नहीं मिलती है. ये समस्या है, ये ईर्ष्या है. हाँ, सो गॉड इज इंजॉयर. इस बात को हम पचा नहीं पाते, इसीलिए अल्टीमेटली ईर्ष्या किससे है? भगवान से. हाउ कम ही इज एंजॉयिंग? जैसे माइकल जैक्सन को जब बुक दी गई थी, कृष्णा बुक, अब कृष्णा बुक पे ना राधा कृष्ण बने हुए हैं, तो उसने राधा रानी को देखा, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड हु इज दिस डार्क बॉय नेक्स्ट टू दिस गर्ल? तो भक्त ने बताया दैट इज कृष्णा. सो उसने बोला कि ओके, आई एम रेडी टू टेक दिस बुक प्रोवाइडेड you replace this Krishna's face with my face, so that I am there with this beautiful girl. What was the name of this girl? Radha. Yeah, put my name. ये ईर्ष्या है कि राधा जी के साथ कृष्ण नहीं होना चाहिए. हाँ, मैं माइकल जैक्सन ये होना चाहिए. तो ये ईर्ष्या है वास्तव में. He said I'll take bulk order, provided उन सारे ऑर्डर में जो किताब होगी, किताब के ऊपर ये कृष्ण के चेहरे की जगह मेरा चेहरा होगा. ईर्ष्या, ईर्ष्या. बेसिकली जगत के अंदर क्या है, ईर्ष्या वाले किस तरह से, जैसे ये ना कोई लड़का है, उसको ना कोई लड़की पसंद है, लेकिन है वो गरीब है. क्या करूं यार, गरीब हूं यार, लड़की को पसंद करना है, मेरे को उसको इम्प्रेस करना है. तो किसी के पास चले गए, किसी व्यक्ति के पास चले गए, यार मेरे को लड़की को इम्प्रेस करना है, एक यार वो अपनी तेरी हायाबुसा बाइक है ना, वो दे दे यार, थोड़ा दिखाऊंगा उसके ऊपर ऐसे बैठा हुआ, तो क्या तो वो तेरी लेदर जैकेट है ना, वो दे दे मेरे को यार, ऐसे लेदर जैकेट पहनूंगा. अच्छा वो अपना रेबैन का गॉगल दे दे यार, तो अपना वो रेबैन का गॉगल दे दे. उससे रेबैन गॉगल वगैरह ले लिया, किससे लीवाइस की जीन्स वगैरह ले ली, और लेदर के जूते वगैरह ले लिए, गम बूट्स वगैरह वैसे ले लिए उसने, ठीक है. और ऐसे गॉगल वॉगल लगा करके वो आया लड़की को इम्प्रेस करने के लिए. वो मिरांडा कॉलेज से भी निकली थी, उससे आगे ऐसे खड़ा हुआ था कि मेरे को देखेगी और मुझे चुन लेगी वो. तभी वहां से ना एक बंदा आया, फेरारी में आया. तो उसने पहले लड़की ने तो इसको देखा हायाबुसा बाइक में, जीन्स में देखा इसको शूज में देखा, इसके गॉगल्स में देखा, फिर देखा बंदे को जो था फेरारी में. तो उसने ना ये बाइक वाले को नक्की किया और फेरारी वाले के साथ फरार हो गई वो. ये देखे भूनता रहा, मैं यार ले गया मेरी आंखों के आगे. ये इस जगत में हमारा हाल भी है. ये हमारे जो यार दोस्त है जिससे लोग बोरो करते हैं, ये देवी देवता हैं. देवी देवताओं से बोरो करके लोग कुछ ना कुछ अपना अच्छा कर लेते हैं. थोड़ा पैसा आ जाएगा, थोड़ा ऐश्वर्य आ जाएगा, थोड़ा वैभव आ जाएगा, अच्छे दिखेंगे, ये वो करके सेट. अब मैं इस प्रकृति का भोग करूंगा. प्रकृति ने हमको देखा, लेकिन प्रकृति ने चुन लिया कृष्ण को. कृष्ण आए फेरारी में, भैया हमारी बाइक उनकी फेरारी है, कृष्ण के ऐश्वर्य के समान कैसा कुछ हो नहीं सकता. फाइनली वो प्रकृति लगी प्रभु की सेवा, तेरी ये है हमारा हाल. तो हमारे पास जो कुछ भी है वो है क्या? सब बोरो किया हुआ है. एवरीथिंग इज बोरोड, सब बोरोड है. लेकिन उसके बाद भी हमें घमंड रहता है कि ना आई एम मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव. ये कारण है हमारे दुखी होने का. ये कारण है दुखी होने का. जैसे कि विश्व मोहिनी की जो कथा आती है रामचरितमानस के अंदर, वो यही है. नारद मुनि जी, देखिए वैसे वो संत हैं, ये जो व्याख्यान जितने भी होते हैं ना, ये हमको शिक्षा देने के लिए होता है. नारद मुनि जो है जगत गुरु हैं, ठीक है. अब वो तो बहुत तपस्या किए थे, तपस्या करके सफल भी हो गए. कोई सारी अब जितनी अप्सराएं आई तकदिन की, कुछ फर्क नहीं पड़ा. गए शिव जी के पास, कहते शिव जी कोई अप्सरा रिझा नहीं सकी हमें.
स्टाइल है हमारा भी। शिव ने कहा भाई देख भाई मेरे को बहुत खुशी है, कोई तेरे को रिझा नहीं सकी, लेकिन अब बस ये बात नारायण को मत बताना बस। क्यों क्यों ना बताऊं? हैं तुम ना कर सके, हैं तुम तो गृहस्थ हो लिए हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, ईर्ष्या हो रही है? हैं ठीक है नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे। तो कहीं नारायण के पास नारायण 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 मैं तपस्या कर रहा था और हुआ क्या ना, मेरे पास अफसराएं कहीं आती है तकदीन की, मेरे को झुका नहीं मेरे को। हाँ तो भगवान नारायण ने कहा ओह दैट्स वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ, बड़े वैरागी हो तुम तो यार। वैरागी तो है, वेरी हैप्पी। तो जहांपुरी जब वहां से निकले तो एक प्रांत में पहुंचे, वहां के राजा थे, उन्होंने स्वागत किया। अरे नारद मुनि आए भाई, स्वागत स्वागत स्वागत। अरे क्या बात है नारद मुनि परम वैरागी, आइए जी बैठिए जी। नारद मुनि बस एक चिंता है, एक समस्या का समाधान कर दीजिए, बेटी जवान हो गई है, बस इसका घर बस जाए। बेटी आओ बेटा, आ जाओ मेरी बिटिया आएगा। बिटिया इतनी सुंदर। नारद मुनि देखते रह गए। तो कहते बस ये बिटिया है, अब इतनी सुंदर तो नहीं है, बस घर बस जाए। लोगों को सुंदर लड़कियां चाहिए होती है ना, ये बेचारी कहते हाँ कहते जी मैं समझा नहीं, आपने संस्कृत में कौन सा श्लोक बोला? स्वयंवर कराइए, सीधा सिंपल सी बात है। आपको नहीं ढूंढना, ये चुनेगी ना, और क्या। ठीक है जी, स्वयंवर की तारीख फिक्स हो गई। नारद मुनि गए भगवान के पास, भगवान मुझे तो हरि के जैसा रूप दे दीजिए। ठीक है जी तथास्तु। तो सब के साथ स्वयंवर में सारे राजा वाजा आए, अपना प्रोटीन शेक पी के, अपना सिक्स पैक ये वो टशन मारते हुए खड़े हुए कि हमको माला पहनाएगी। तो विश्व मोहिनी जो है देखती, अब माला लेके जो है वो जा रही है कि भाई मुझे कोई सुयोग्य वर मिल जाए। तो अपने हाथ में माला ली हुई इन्होंने। तो अब जैसे ही नारद मुनि सामने आए तो नारद मुनि पूरा पोज बनाया, ओहो कहते क्या हो गए। फिर वो आगे बढ़ गई। वो कहते नारद मुनि ने कहा ये क्या हुआ है, आगे कैसे निकल गई। तो लाइन तोड़ करके आगे वाले फिर से खड़े हो गए। फिर से विष्णु मोहिनी जैसे थी, ओहो ये क्या कर रही है। तभी वहां पर नारायण आए, भगवान विष्णु आए, वो जटायु पे गरुड़ जी पे थे, उन पे आए, उन्होंने देखा ये है, अरे वाह, उनको माला पहनाई, उनको साथ गरुड़ बैठ करके वो चले गए। अरे भाई ये हुआ क्या है? अगर इनका हरि का रूप है तो मेरा भी तो हरि का रूप है। कहता ये ऐसे हो रही थी। पानी के वर्तमान में जाके अपनी तस्वीर देखी, ओह ये क्या, मेरी शक्ल बंदर की जैसी, क्योंकि हरि का एक मतलब बंदर भी होता है। तो उन्होंने बोला मुझे हरि का रूप दीजिए। भगवान का तथास्तु। तो फिर उन्होंने श्राप दिया भगवान को कि जिस तरह से आज मैं एक स्त्री के विरह में तड़प रहा हूं, एक दिन आप भी स्त्री के विरह में तड़पोगे। भगवान ने अपनी माया का जादू हटाया। कहते सो सॉरी प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा मुझ पर श्राप कोई काम नहीं करता, लेकिन आपके श्राप को मैं लीला में इस्तेमाल करूंगा जब मैं राम जी के रूप में आऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान को एंजॉय देखना, ये एक व्यक्ति को कष्ट देता है इस संसार में, ईर्ष्या। बल्कि आप देखिए दुनिया में ईर्ष्या का एक और कारण क्या है। ईर्ष्या का एक कारण ये भी है कि जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? भगवान के अंदर सुंदरता भी है, भगवान के अंदर बल भी है, भगवान के अंदर ज्ञान भी है, भगवान के अंदर वैराग्य भी है, भगवान में शक्ति भी है, यश भी है। जब यही ऐश्वर्य भगवान के बिना होते हैं, कृष्ण के बिना होते हैं, यही ऐश्वर्य ईर्ष्या का कारण बनते हैं। क्यों ईर्ष्या करते हैं हम किसी से? कोई सुंदर है, मेरे से अधिक सुंदर क्यों? ईर्ष्या। तो किसी को बोल करके उसके चेहरे पे एसिड फेंकवा दिया कि मेरे से अधिक सुंदर कैसे, मेरे से अधिक हैंडसम कैसे। ईर्ष्या होती है। शक्ति की ईर्ष्या होती है, इसमें अधिक, मेरे से अधिक शक्ति कैसे। ज्ञान, इसमें मेरे से अधिक ज्ञान कैसे, अरे इसको इतना नहीं आता है, मेरे को आता है। हाँ मैं यहाँ बैठा होता ना, इससे बढ़िया बढ़िया चीजें बताता आपको। हाँ ईर्ष्या, ज्ञान के लिए भी ईर्ष्या होती है। वैराग्य की ईर्ष्या,
जैसे कोई वैरागी हो, बोलो वैरागी से ईर्ष्या कर लेते हैं, जैसे बड़ा व्रत रख लेता है तो क्या हो गया, निर्जलाई तो रखता है, निर्जलाई तो रखता है तो क्या हो गया, निर्जला रख लेता है, उसका शरीर पित्त का होगा ना, हमारा वात का है, वात वालों की वाट लग जाती है इसलिए हम लोग व्रत नहीं रख पाते, उसका पित्त का है, और क्या नहीं। तो ईर्ष्या, वैरागी से ईर्ष्या होती है किसी के, कोई अगर विख्यात हो रहा हो उसके वैरागी वैसे लोग ईर्ष्या करते हैं, कोई फेमस हो लोग ईर्ष्या करते हैं उसे, इसका फेम क्यों बढ़ रहा है, कोई नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है बेटा, तेरा भी आएगा। हाँ, तो किसी की यश प्रसिद्धि देख करके जलन होती है। तो ये जो ऐश्वर्य है भगवान के 6 ऐश्वर्य, जब ये कृष्ण के बिना होते हैं तो यही जगत के अंदर ईर्ष्या का कारण बनते हैं, चाहे सुंदरता की वजह से, चाहे बल की वजह से, यश की वजह से, वैराग्य, व्हाटएवर। तो इसलिए ऐश्वर्य अल्टीमेटली किसके साथ एसोसिएटेड होने चाहिए, कृष्ण के साथ। ये इन्हीं ऐश्वर्यों से हम कृष्ण का और अधिक गुणगान कर पाते हैं, जितना अधिक गुणगान कर पाएंगे उतना ज्यादा हम मुक्त हो जाएंगे इस ईर्ष्या से, गुणगान करके। ठीक है जी। अब देखिए, ईर्ष्या एक ऐसा अनर्थ है सारे अनर्थों के अंदर, इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, बाकी सारे अनर्थों को लगाया जा सकता है। जैसे लस्ट को लगाया जा सकता है कि हम कृष्णा कॉन्शियस बच्चों को जन्म देंगे, आपने लस्ट को भगवान की सेवा में लगा दिया। क्रोध, अगर कोई भगवान से या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करें तो उनके प्रति हम क्रोध भी कर सकते हैं, तो क्रोध का भी एक भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकता है, सेवा में इस्तेमाल हो सकता है उसका। लोभ लग सकता है, हरि कथा सुनने के लिए लोभ दिखाना, हरि कथा अगर हो रही है दौड़ते दौड़ते आना। इवन शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई हरि कथा हो रही हो तो अगर धोती आधी बांधी है तो धोती आधे में चल दो, रास्ते में लपेट लो उसको, पहुंचना चाहिए। यानी कि आराम आराम से आए हम, कहता अभी तो जय राधा माधव चलेगा, फिर श्लोका चलेगा, टाइम है यार, चलते हैं आराम से यार, और क्या 8:30 से पहले कुछ ना शुरू होना, चल। तो ये तो लोग भाई भगवान से में लग नहीं पाया। आतुरता होनी चाहिए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, आतुरता होनी चाहिए। ढीले ढाल भाव से आते हैं, फिर ढीले ढाले भाव से अगर बैठ भी जाएंगे तो कभी यहाँ लुढ़क कभी वहाँ लुढ़क, ये होता रहेगा। तो इसीलिए लोभ को लगा सकते हैं, हरि कथा और हरि नाम को सुनने में लोभ को लगा सकते हैं। मोह को लगा सकते हैं, हम राधा गोविंद जी के सुंदर रूप से मोहित हो जाएं, मोह को आपने उनकी सेवा में लगा दिया। मद, इंटॉक्सिकेशन, अगर हरि भक्तों के संग में आपको इंटॉक्सिकेशन होगी, प्रभु जी ये मेरे ऑक्सीजन है, मैं भक्तों के संग के बिना नहीं जी सकता जी, मेरा तो ये ऑक्सीजन यही है। ये सारे अनर्थ भगवान की सेवा में ले सकते। सिर्फ एक ईर्ष्या ऐसी है जो भगवान की सेवा में नहीं ले सकती, इसलिए इसको नष्ट करना ही इसका समाधान है, ईर्ष्या को नष्ट करना है। अच्छा, जैसे यहां पर क्या हुआ, दक्ष ने जब सिर्फ थोड़े श्रद्धा के भाव से शिव जी को देख लिया, इसी से उनका हृदय निर्मल हो गया। वैष्णवों को हम थोड़ा सा भी एप्रिशिएटिवली अगर देख लेंगे ना तो ईर्ष्या एकदम से कम हो जाती है। जिसके प्रति भी ईर्ष्या का भाव हो उसमें अच्छी क्वालिटीज अगर देखने का प्रयास करेंगे, ईर्ष्या कम होती है, फर्क पड़ता है। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के केस में एक पुजारी था, बहुत ईर्ष्या करता था उनसे, बहुत ईर्ष्या करता था, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि ना मैं मार दूंगा इनको। तो उसने घर में इनवाइट किया और घर में जो प्रसाद था उसमें जहर मिला दिया, तो उसके बाद रामानुजाचार्य को घर में इनवाइट किया हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में आए और भगवान नारायण का प्रसाद पाए और मर जाए जरूर आइएगा। अपनी वाइफ को बोला इसमें डाल पोटेशियम साइनाइड, डाल दिया। अब उनकी जो वाइफ थी वो भी सपोर्ट करती थी, हाँ अच्छा है और क्या, नहीं तो ये सबका बड़ा नेता बना फिरता है, बड़ा बड़ा आचार्य बना फिरता है रामानुजाचार्य, मार देंगे इसको हम। जैसे ही उनकी वाइफ ने रामानुजाचार्य जी को देखा, जब उनके घर में आए वो उसका हृदय पिघल गया। तो रामानुजाचार्य जी प्रसाद के आगे बैठे थे, थाली के आगे बैठे थे, कि देखिए मैं आपसे एक विनती करूं। कहते हाँ जी बताइए। कहते आप ये प्रसाद मत खाओ। क्यों? कहते इसमें ना मेरे पति ने बोला जहर मिलाने के लिए, और मैंने इसमें अच्छे से जहर मिलाया हुआ है आपको मारने के लिए, लेकिन आपको देख करके ना मेरा हृदय निर्मल हो गया, आप ये मत खाओ, या मेरा आपसे निवेदन है। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, मैं इतना निवेदन कर रही हूँ तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो ये जब चले गए तो अब पति को पता लगा कि वाइफ करप्ट हो गई, वाइफ गॉट करप्टेड बाय द प्योरिटी ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य। कोई नहीं, ये प्रोजेक्ट को मैं ही लेके चलता हूँ। तो उसने क्या किया, चरणामृत के अंदर विष मिला दिया। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी आए, कहते आइए आइए चरणामृत पीजिए और मर जाइए, आइए।
अब रामानुचार्य जो है वो जानते हैं कि इसका व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या भर भर के है, टू द एक्सटेंट सामने लोग मार सकता है ये। लाओ जी चरणामृत लाओ। चरणामृत लिया, चरणामृत का पान किया श्रीपद रामानुचार्य जी ने। उसके बाद देन ही वाज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, नारायण नारायण नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायण। अभी बड़ा खुश हो रहा है, विष काम कर रहा है। लोटो लोटो, थड़प थड़प के मरो, थड़प थड़प के मरो। उसके बाद श्रीपद रामाचार्य शांत हो गए, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन उसका श्रीपद रामाचार्य जी खड़े हो गए, नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय। अब उसके बाद श्रीपद रामाचार्य जी के अश्रु बह रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देख करके वो पुजारी जो था उसने जब ये भाव देखे रामानुचार्य जी के, वो जितनी ईर्ष्या थी उसकी नष्ट हो गई। उसके बाद उसने सर पीट पीट के उसने क्षमा मांगी श्रीपद रामाचार्य से, क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके प्रति ईर्ष्या रखी, मैंने पहले अपनी पत्नी को बोला था कि जहर खिलाए आपको, उसके बाद मैंने खुद चरणामृत के अंदर विष पिला करके आपको मारना चाहूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने सर पीट पीट के अपना लहू लुहान कर लिया और रामाचार्य उसको रोक रहे, नहीं ऐसा मत करो, इस जगत के अंदर सबके अंदर ईर्ष्या है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त के दर्शन करके और उनके प्रेम के भावों को देख करके सारी सारी ईर्ष्या वहीं क्यों वहीं नष्ट हो गई। तो ऐसा भक्तों भाव होता है। तो ईर्ष्या, अब ये तो हो गया भाई, ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी सूक्ष्म है। ईर्ष्या का भला, ईर्ष्या से होता क्या है? तो श्रीधर स्वामी जी बताते हैं कि ना ईर्ष्या से क्या क्या नुकसान हमको होते हैं। पहला नुकसान जो होता है वो है दारुण चेतसः, यानी कि हृदय जो है पत्थर हो जाता है, हृदय बड़ा कठोर हो जाता है और व्यक्ति सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सामने वाले का मैं इतना नुकसान कैसे कर सकता हूं, ये क्या कर रहा हूं मैं। हृदय पत्थर हो जाता है। हृदय कोमल होना चाहिए, राइट। कृष्ण को कोमल चीजें पसंद है, जैसे माखन। माखन क्या होता है? कोमल होता है। कौन सा माखन कृष्ण को बहुत पसंद है? सफेद माखन और कोमल माखन। और जो सुबह सुबह निकाला वाला जो मक्खन होता है ना, वो कृष्ण को बहुत पसंद है। जैसे सुबह सुबह हम जो चैंटिंग करते हैं ना, वो कृष्ण को बहुत पसंद है। सुबह सुबह की जो चैंटिंग होती है, ये दोपहर और शाम वाली होती है ना, सुबह की चैंटिंग इज द बेस्ट। आप में से कितने लोग अनुभव है कि सुबह जो चैंटिंग करते हैं वो एकदम मक्खन मलाई होती है, बाकी दिन तो रगड़ा मार चलती है, किश 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 राव 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 राव, हरी कितने हरी कितने 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 राव राव, पूरे दिन जो है रगड़ा ही चलता है। लेकिन सुबह भक्तों के संग में चैंटिंग होती है, दैट इज द बेस्ट। तो वो मक्खन हमें कृष्ण को देना चाहिए, अपना हृदय को मक्खन बनाए हम कृष्ण के लिए। लेकिन जो ईर्ष्या करता है उसका हृदय कैसे होता है? उसका हृदय होता है दारुण चेतसा। दारू मतलब लकड़ी, ऐसा हृदय हो जाता है। दूसरा नुकसान होता है नष्टमतया, बुद्धि नष्ट हो जाती है। व्यक्ति बड़ी पिक्चर को देख ही नहीं पा रहा होता, छोटी पिक्चर में अटका होता है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, इसको क्यों इसको क्यों। जैसे कभी भी होता है ना, कभी किसी और व्यक्ति के पास अगर कोई जुड़ जाए तो ये जो व्यक्ति है ये दुखी हो रहा है, अरे भाई वो तो भक्ति बना रहा है बेचारा, इज मेकिंग अ डिवोटी, नहीं मेरे से क्यों नहीं जुड़ा, वो मेरे से जुड़ना चाहिए। सर लेकिन जाएगा वो भगवत धाम, जाएगा भगवत धाम, लेकिन मेरे थ्रू। क्यों? अगर वो किसी और के थ्रू चला जाता, नहीं नहीं। इसको बोलते हैं नष्टमतया। जब ईर्ष्या होती है तो व्यक्ति किसी का भला भी नहीं देख पा रहा होता, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसीलिए तो ईर्ष्या बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। साथ ही होता है नष्ट ऊर्जवम, यानी कि ऊर्जा नष्ट होती है। व्यक्ति देखिए अपना जो उसको काम करना है ना, उससे फोकस नहीं करता, वो किस पे ध्यान लगा रहा है, वो उसको आगे बढ़ गया, वो उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। देखो छोड़, आता क्या उसको, सर अपना काम करो ना, अरे मैं अपना काम नहीं करूंगा, मैं अपनी एनर्जी यहां वेस्ट करूंगा। निंदा करने में एनर्जी लगाता रहता है, वो लगाता रहता है। अरे कोई ढंग का काम कर ले भाई, नहीं अभी एक ही ढंग का काम है, ईर्ष्या में नेगेटिव बातें करना और फैलाना। यस सर, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसमें। होए बड़ी मेरी एनर्जी है, तेरे बाप की जागीर है, मैं करूंगा अपनी एनर्जी वेस्ट। हाँ कहाँ है, कौन है जिसकी जिससे मेरे को ईर्ष्या करनी है। यस, तो इसीलिए नष्ट ऊर्जवम, अपनी व्यक्ति अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है कितना ज्यादा। अभी वो जो ईर्ष्या होता है ना, कोई नाम जब भी ठीक से नहीं करता, वो हरे राम राम राम, हरे हरे हरे, हरे कृष्ण राम
राम राम राम राम। सर ये सुबह का ही समय मिला है सर। मिला है तो सो सर आपकी एनर्जी, शट अप मैन, हो रही एनर्जी वेस्ट हुई पड़ी। फिर आखिर में सबसे बेहतरीन नुकसान जो करता है अपना ईर्ष्या के द्वारा, भजन नष्ट, अपना भजन नष्ट कर लेता है वो। क्योंकि जब जो उसको करना है वो तो करना नहीं है, अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे उसका ध्यान नहीं है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे अब तरक्की करना, आगे बढ़ना, मुझे काम क्रोध लोभ से बचना है, कृष्ण से प्रेम विकसित करना है, भागवतम पढ़ना है, नाम जप और बढ़ाना है, भक्तों की सेवा करना है, इस सब में उसका ये सारी भजन क्रिया से डाइवोर्स्ड, तलाक तलाक तलाक, भजन नष्ट। तो ये 4 नुकसान श्रीधर स्वामी जी बता रहे हैं, 4 नुकसान होते हैं अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है। पहला क्या, ध्रुवेण चेतसः, दूसरा है नष्टमतया, फिर नष्ट ऊर्जवम, एंड देन भजन नष्ट। ये 4 नुकसान होते हैं ईर्ष्या करने की वजह से, ठीक है। लेकिन अब ईर्ष्या से बोला डील कैसे किया जाए, हाउ टू डील विद एनवियसनेस। हमारे अंदर अगर ईर्ष्या है, कोई भी बीमारी हो, पहला स्टेप है डायग्नोस। पहले तो बात को स्वीकार करें, मेरे में ईर्ष्या है, इस व्यक्ति के लिए है, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा फेमस है, गुणवान है, शक्तिशाली है, ज्ञानवान है, तेरी ऐसी की तैसी नहीं। डायग्नोसिस। स्टेप 2, टॉलरेट। इसको सहन करना आना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, मैं ईर्ष्या की अभिव्यक्ति नहीं होने दूंगा। अंदर कूड़ा कचरा है मेरे हृदय के अंदर, ईर्ष्या का, इस कूड़े कचरे को मैं सहूंगा, लेकिन इसको अभिव्यक्त नहीं होने दूंगा। मैं इसको मैं नष्ट करूंगा, इसको डिस्ट्रॉय करूंगा भक्ति से, लेकिन इसको अभिव्यक्त नहीं होने दूंगा। कभी मुंह से बात ऐसी नहीं निकालूंगा जो ईर्ष्या से भरी हुई है। दैट्स स्टेप 2, टॉलरेट। तीसरा स्टेप है कृष्णा कनेक्शन। अगर किसी के अंदर कोई गुण है, वो गुण किसने दिया उसको, कृष्ण ने दिया है, तो जब पंगा ले ले कृष्ण से, कृष्ण आपने क्यों दिया, हिम्मत है नहीं, तो चुप रहे फिर। सो चाहे किसी के अंदर कोई भी गुण हो, चाहे हो यश प्रसिद्धि हो, बल हो, ज्ञान हो, देने वाला तो कृष्ण है ना, तो कृष्ण ने दिया है ना। सो कृष्ण कनेक्शन। तो मुझे इससे ईर्ष्या नहीं करनी, जहाँ कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा तो कौन सी कर ईर्ष्या। सो कृष्ण कनेक्शन, स्टेप 3। स्टेप 4, यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना। अरे फला फला क्वालिटी उसके अंदर है, तेरे को भी तो कुछ ना कुछ दिया होगा ना। हम सबके पास यूनिक क्वालिटीज हैं, कुछ ना कुछ यूनिक सबके पास होता है, सिर्फ उस यूनिकनेस को पहचानना होता है। दैट्स इट। ईच एंड एवरी वन इज ब्लेस्ड विद यूनिक क्वालिटीज। Whenever we are doing comparison कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, we are systematically insulting Krishna's uniqueness. कृष्ण ने जो यूनिकनेस सबको दी है, हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति होता है कोई बड़ा एकेडमिक हो, कोई व्यक्ति होता है बड़ा क्रिएटिव हो, कोई व्यक्ति होता है बहुत अच्छा कुक हो, कोई बहुत अच्छा गायक हो सकता है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्टिक हो सकता है, बहुत आर्टिस्ट हो सकता है। सो डिफरेंट पीपल आर ब्लेस्ड विद इन अ डिफरेंट वे। तो हम जब यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट कृष्णा हैज ब्लेस्ड with uniqueness 1 in this person, दूसरे में uniqueness 2, uniqueness 3, uniqueness 4, तो फिर ईर्ष्या नहीं होती। I am also blessed in my own unique way. कृष्ण ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे को हो सकता है किसी ने अच्छा स्वास्थ्य दिया हो, हो सकता है किसी को भगवान ने अच्छे माता पिता दिए हों, किसी को अच्छे दोस्त दिए हों, भक्ति करने का मौका दिया हो, बहुत कुछ दिया है, सिर्फ देखना आना चाहिए। So we should try to see uniqueness the way Krishna has blessed everyone in a unique way. ये चौथा स्टेप है। और 5वां है, जिससे भी ईर्ष्या करते हैं उसकी प्रशंसा करें। इसमें जान निकल जाती है। जिससे ईर्ष्या करते हैं ना, प्रशंसा, अबे ये मतलब आप अच्छा है, अच्छा बोलने में ना ओए जान निकल जाएगी, ये अच्छा बोलने में। भले ही मैकेनिकल हो, लेकिन ऐसा ग्लोरिफिकेशन फिर भी करना चाहिए, ऐसी प्रशंसा करनी चाहिए। भले मैकेनिकल है, यहां से नहीं आ रही, यहां तो क्या भरी ईर्ष्या। इट्स अ टंग डीप एप्रिसिएशन, लेकिन टंग डीप ही हो करें, नहीं तो हम टंग जाएंगे एक दिन संसार के अंदर। इसलिए भले इट इज टंग डीप ग्लोरिफिकेशन एप्रिसिएशन, डू इट, करना चाहिए। ये करते 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 ही ये ईर्ष्या कटती है।
नो डाउट अल्टीमेटली रूट कॉज जो है, एट द रूट, ये तो भक्ति से जाएगी, भगवान के नाम से जाएगी, हरि कथाओं से जाएगी, ईर्ष्या। जैसे अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की कालिया दमन की लीला सुनता है तो इससे ईर्ष्या कटती है, क्योंकि ईर्ष्या को रिप्रेजेंट किया जाता है सांप के द्वारा, और सांप को भगवान ने दमन किया उसके ऊपर डांस करके, उसके अंदर जितना भी विष था सब उसका निकाल दिया। सो पहला बॉडी डिटॉक्स और हार्ट डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स एक साथ हुआ, डिटॉक्स कालिया का। टू दैट एक्सटेंट कालिया एकदम शुद्ध हो गया। काले के सर पे भगवान ने डांस किया, काले के शीश पे भगवान के चरणों के निशान है, और जो सर के मणि थे, सर के मणियों के ऊपर भगवान के चरणों के निशान है। तो इसलिए मणियों से जो रोशनी निकलती थी भगवान के चरणों के निशान से फिल्टर होकर निकलती थी। तो आकाश के बादलों पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान सब, और कभी येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, चारों वार, दिस व्हाट वाज। तो इन अ वे भगवान ने अपना गुणगान कराया, किससे? उस व्यक्ति से जिसके अंदर विष भरा हुआ है, कालिया। बल्कि पुराण के अंदर एक पुराण में भी आता है, भगवान जब गए कंस के पास मथुरा में, तो भगवान बाइक पे गए। कौन सी बाइक? कावासाकी? नो, कालिया बाइक। कालिया को बुलाया, कहते कालिया आजा, चलना है, मथुरा चलना है। भगवान ने उसको बैठे, बलराम जी का, दाऊद जी पीछे बैठिए, और भगवान पहुंचे कंस के पास। कंस ने देखा, मतलब पहली बार कोई बाइक में आया और इतनी लंबी और लहरेदार बाइक, क्या बात है। तो अगर कोई आपसे पूछे कौन बनेगा कृष्ण का डिवोटी, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने बाइक का इस्तेमाल किया, और सबसे लंबी बाइक उसी की थी। तो सीधा सिंपल जवाब है जी, कृष्ण काले के ऊपर बाइक की तरह उसको बिठा कर, उसके ऊपर बैठ कर उसको बाइक बना करके पहुंचे थे मथुरा। उसको डिटॉक्स इतना कर दिया कि भगवान ने उसको अपना वाहन बना लिया। वाव। तो इसीलिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करके हमारे हृदय से जो ईर्ष्या है वो नष्ट होती है। सो दिस आर 5, ये 5 स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 5 स्टेप। पहला क्या है? ईर्ष्या को मिटाने के लिए स्टेप 1 डायग्नोस, स्टेप 2 टॉलरेट करो इसको, डायग्नोस हो गया ना, पता लगे बीमारी है, टॉलरेट। स्टेप 3 कृष्णा कनेक्शन, जो सामने वाले के अंदर क्वालिटीज हैं कृष्ण ने दी हैं, ओए काय को दुखी हो रहा तू। एंड देन स्टेप 4 ही इज ब्लेस्ड इन यूनिक वे, आई एम आल्सो ब्लेस्ड इन माय ओन यूनिक वे, व्हाई टू फील एनवियस। स्टेप 5 ग्लोरीफाई, अप्रिशिएट, भले ही जीभ से आ रहा हो ग्लोरिफिकेशन, दिल से ना आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके ग्लोरिफिकेशन कहां से आएगा? हृदय से भी आएगा, इट विल कम। यस, एक वक्त बोला प्रभुपाद जी, प्रभुपाद, व्हेन आई सी अ डिवोटी एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, मेरे को ईर्ष्या होती है, बड़ा तेज आगे बढ़ रहा है। प्रभुपाद ने कहा, देन यू शुड लर्न टू अप्रिशिएट द डिवोटी, उससे इंस्पिरेशन लो, प्रेरणा लो, बजाय कि उसे ईर्ष्या करके अपना बेड़ा गर्क करो। ये करना चाहिए हमें। सो दीज आर 5 स्टेप्स टू डील विद एनवी। ओके, यहीं पे हम विराम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।